टोकरियाँ तैयार। जल्दी जल्दी सारे खिलौने लाइन से लगा लेती हूँ और फिर बेचने में आसानी होगी। और ये खाली टोकरी भी रख लेती हूँ, इसका तो बड़ा ही काम है, बहुत ही जरूरी है। अरे दीदी, ये सारी टोकरियाँ तो ठीक है जिनमें खिलौने हैं, समझ आ रहा है आप खिलौना बेचने जा रही हो, पर ये खाली टोकरी क्यों, इसे क्यों ले जा रही हो आप? अरे छोटू मेरे प्यारे भाई, ये खाली टोकरी रखी है, इसमें मिट्टी के खिलौने खरीद के डालूंगी। वो कुम्हार चाचा है ना, उनके मिट्टी के खिलौने यहाँ गांव में तो सब बच्चों को मिल ही जाते हैं, पर शहर के बच्चों को मिट्टी के खिलौने उपलब्ध ही नहीं होते। तो मैं इस टोकरी में मिट्टी के खिलौने ले जाकर शहर बेचूंगी, तो वहाँ पे मेरी अच्छी खासी कमाई भी होगी और शहर के बच्चे भी खुश हो जाएंगे। दिवाली का सीजन है ना, मिट्टी के खिलौने पाकर उन बच्चों के चेहरे भी खिल जाएंगे। और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं और मेहनत करूँ और पैसे कमाऊँ, जिससे मैं तुम्हें खूब पढ़ा लिखा कर खूब बड़ा आदमी बनाऊँ। मैं तो पढ़ लिख नहीं पाई मम्मी पापा के जाने के बाद, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं उनका सपना जरूर पूरा करूँगी। मैं तुम्हें जरूर पढ़ा लिखा कर कोई बड़ा आदमी बनाऊँगी मेरे भाई। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो जरूर ही तुम्हारे मम्मी पापा का सपना जरूर पूरा होगा। और तुम्हारा भी तो यही सपना है कि तुम्हारा भाई पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने, बड़ा अफसर बने। देखना एक दिन सब तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, तुम इतनी मेहनत जो कर रही हो। अरे जीजा जी आप नमस्ते। मैं तो कहता हूँ दीदी से अपनी जिद छोड़ दे, ये खिलौने विलौने बेचना बंद करे और आपके साथ शादी करके अपना घर बसा ले। उसी में मैं खुश हो जाऊंगा और मम्मी पापा का सपना भी पूरा हो जाएगा। पर मेरी बहन है ना, मेरी बात ही नहीं सुनती, इसने तो जिद ठान रखी है मुझे पढ़ाने की। मैं छोटा जो हूँ ना, इसीलिए मेरी बात नहीं सुनती। मैं तो इसीलिए आपको जीजा जी कहता हूँ, आज नहीं तो कल भगवान मेरा ये सपना जरूर पूरा करेंगे कि मेरी दीदी आपसे के साथ शादी कर लेगी। जाओ छोटे, अंदर जाओ तुम, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। और मुझे ये उल्टी सीधी बातें तुम्हारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी, और तुम मुझे ये बेकार की और बकवास बातें मुझसे मत किया करो। जाओ अंदर जाकर पढ़ाई करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। मुझे लगा ही था कि अभी तुम गुस्सा करोगी और डांट कर मुझे यहाँ से भगा दोगी। अरे दीदी, आप समझती क्यों नहीं? आप ये सब खिलौने विलौने बेचना छोड़ दो, मेरी बात आप समझो, आप शादी कर लो। ये खिलौने विलौने बेचना मैं कर लूँगा, मैं करके अपना खर्चा चला लूँगा। मुझे पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपनी बहन का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। अरे जाने भी दो, भाई है तुम्हारा और तुम्हारे बारे में अच्छा ही तो सोचता है, तो उसमें गलत क्या है? कोई भी भाई दुनिया का अपनी बहन के लिए अच्छा ही तो सोचेगा। छोटा है तो क्या हुआ, वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम उसका प्यार देखो। मैं जानती हूँ मेरा भाई है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह जिंदगी जिए, गरीबों वाली खिलौने बेचकर अपना खर्चा चलाए। मैं तो चाहती हूँ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, जो मैं नहीं कर पाई। मैं चाहकर भी नहीं पढ़ पाई, पर मैं चाहती हूँ मेरा भाई पढ़े, और मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। हाँ, तो तुम अपना ये सपना शादी के बाद भी तो पूरा कर सकती हो। मेरे घर में है ही कौन, मेरी माँ ही तो है, और फिर मैं और तुम दोनों मिलकर तुम्हारे भाई को पढ़ाएंगे। हम दोनों मिलकर उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, उसे बड़ा आदमी बनाएंगे हम। मैं तुम्हारे किसी भी सपने में कोई बाधा नहीं लाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने से रोकूंगा? तब पर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारा भाई सही तो कह रहा है, कर लो ना शादी। देखो तुम जानते हो मैं ये शादी नहीं कर सकती। मेरा जो सपना है उसे मैं पूरा करके ही रहूंगी, वो मेरी प्रतिज्ञा है। मैं अपने भाई को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। मैं तब तक शादी नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं अभी नहीं कर सकती शादी। अरे यार आशीष, तुम यहाँ पर, मुझे लगा ही था। हम दोस्तों से बहाना मारकर यहाँ भाभी के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। अरे देखने नहीं चलना है क्या सांप का खेल? आज वो बंजारे हमारे गांव में आए हैं, सांप का खेल दिखा रहे हैं, और तुम्हें तो सांप का खेल बहुत पसंद है ना, चलोगे नहीं? या फिर भाभी के साथ जाने का इरादा है? हाँ अरे नहीं नहीं, मैं सांप का खेल देखने नहीं जाती। सांप वाप से मुझे बहुत डर लगता है। सांप वाप बहुत खतरनाक लगते हैं मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी। ये जाएंगे तुम लोगों के साथ। जाओ तुम आशीष, तुम जाओ ना अपने दोस्तों के साथ, देखो सांप का खेल। आइए भैया बाबू लोग, देखिए कैसे ये लड़की सांप को अपने इशारों पर नचा रही है। देखिए देखिए। इधर देखो इधर देखो। किससे टकरा गई मैं? अरे माफ करिएगा जी, माफ करिएगा मुझे। ये लीजिए, आपके पैसे शायद गिर गए, रुकिए मैं उठा देता हूँ। लीजिए,
आप बहुत ही कमाल का खेल दिखा रही हैं सांप का। सांप को अपने इशारों पर नचाना बहुत ही कठिन बात होती है, लेकिन इस काम में खतरा भी बहुत है। थोड़ा संभाल कर काम करिएगा आप। और देखिए, सारे सांप आपके पीछे ही हैं, और इधर आप अभी ना आई होती तो ये सांप आपको काट भी सकता था। लीजिए, अपने पैसे रख लीजिए। आपने इस बंजारन से इतने अच्छे से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबू साहब, बहुत अच्छे इंसान लगते हैं आप। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनो तो ओ हीरो, अपना नाम तो बताते जाओ, कम से कम जान तो जाऊं कि इस गांव में सबसे अच्छा इंसान है कौन। अपना नाम तो बता दो। आशीष नाम है मेरे दोस्त का, और मेरा नाम पंकज है। आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। वैसे आप भी बहुत अच्छी इंसान हैं। ओह आशीष, बड़ा ही प्यारा नाम है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आशीष और मैं चित्रलेखा। अरे चलो यार, देर हो रही है। कब तक सांप का खेल देखते रहोगे? अपने काम पर नहीं जाना क्या तुमको? चलो जल्दी यहाँ से। अरे क्या देख रही है बेटा, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। इस गांव में बहुत खेल दिखा लिए हम, अब बगल वाले गांव में चलते हैं। चलो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, यहाँ से अपना टोला ले चलते हैं, बगल वाले गांव में लगाते हैं। क्या सोच रही हो तुम? कितने देर से तुमसे बात कर रहा हूँ, बोलती क्यों नहीं? अरे नहीं मामा, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मैं बस ये सोच रही हूँ यहाँ गांव में सारे लोग बड़े अच्छे हैं और अभी मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। आप एक काम करो, अभी हमारा टोला यहीं बगल गांव में जो मैदान खाली है वहाँ लगा दो, और मैं अभी इसी गांव में अपना खेल दिखाना चाहती हूँ। मैं अभी ये गांव छोड़ना नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ कि हम सब अभी यहीं रहें। ठीक है मामा, आप जो है अपना टोला इधर मैदान में लगाने की तैयारी करो। क्या बोल रही है? यहाँ तो सब अपना खेल देख चुके हैं, बार बार कौन आएगा देखने? पर अगर तू कह रही है तो फिर ठीक है, जो तू कहे, जैसा तुझे सही लगे। ठीक है, मैं मैदान में ही अपना टोला लगवा लेता हूँ। चल हम सब आज वहीं रहेंगे। रोटियां वोटियां बनाने की तैयारी कर, चल। रोटियां ही तो बनाने की तैयारी कर रही हूँ, पर अपने लिए नहीं, ना आपके लिए मामा। मैं तो तैयारी कर रही हूँ किसी और के लिए रोटियां बनाने की और उसकी ज़िंदगी में शामिल होने की। कितना अच्छा इंसान लगा वो आशीष मुझे। बस एक बार मेरी और आशीष की शादी हो जाए, फिर मैं सारा सांप का खेल वेल दिखाना सब खत्म कर दूंगी, फिर मैं आराम से उसके साथ रहूंगी। कितनी खुशी की ज़िंदगी होगी मेरी। मैं और आशीष, हम दोनों रहेंगे एक घर में। अरे ओ हीरो, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा, बात सुनो मेरी। ऐसे ही चले जाते हो, कभी पलट कर देखते भी नहीं कि कौन तुम्हें देख रहा है। जरा देखो तो इधर। अरे हो सकता है कोई तुम्हारा कद्रदान ही हो। और बताओ, कैसे हो तुम? तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अपने बारे में कुछ बताओ। देखिए, आप मुझसे थोड़ा दूर रहा करिए। इस तरह से आप मुझे बात करती हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं आपको शरीफ इंसान की तरह समझा रहा हूँ। मैंने आपको एक अच्छी लड़की समझकर आपसे उस दिन इतनी बात कर ली थी। मेरे मन में कोई बात नहीं है आपके लिए। मैं सभी से इसी तरह बात करता हूँ, अच्छे ढंग से। आपसे भी कर ली थी, उसमें मेरे मन में कोई बात नहीं है आपके लिए। आप प्लीज़ मेरे साथ कुछ इस तरह का व्यवहार मत करिए, वरना मुझे आपके साथ सख्ती से पेश आना होगा। देखिए, मैं आपको सही तरीके से समझा रहा हूँ। मैं आपको पसंद नहीं करता, आप मुझसे दूर रहा करिए। और मुझे इस तरह से आपका मेरे पास आना, मुझे छूना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम मुझे मौका तो दो, तुम्हें सब पसंद आने लगेगा धीरे धीरे। पहले तुम रुकोगे तो मेरी बात तो सुनोगे, तब तुम्हें पता चलेगा ना कि आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जब तुम मुझसे थोड़ी बात करोगे तब तो तुम्हें मैं पसंद आऊंगी। जब इस तरह से तुम मुझे देखकर भागते रहोगे तो क्या खा के तुम मुझे पसंद करोगे? देखिए, मैं आपको शराफत से समझा रहा हूँ, आप मुझसे दूर रहिए। मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और आइंदा से मुझे इस तरह से रास्ते में रोक के ऐसी बकवास बातें बिल्कुल मत करिएगा आप, वरना मुझे आपके साथ और सख्ती से पेश आना होगा। फिर शायद मैं भूल जाऊं कि आप एक लड़की हैं। आपको आप मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अरे तुम तो बहुत शर्मीले निकले, जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा। मुझे सब समझ आ गया है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारा तो कोई, शायद तुम्हारी केवल माँ ही है, ऐसा मैंने पता किया है। तो तुम्हारी माँ से तो मिलना होगा नहीं, तो फिर कौन है गांव का जो मेरी शादी तुमसे करवा सकता है? हाँ, गांव की सरपंच। मुझे अब उन्हीं से बात करनी होगी। गांव का सरपंच तो पूरे गांव का मुखिया होता है ना, तो मैं अब उन्हीं से बात करूंगी अपनी शादी की। और तुम्हारी पत्नी तो मैं बनकर रहूंगी। सरपंच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मेरा सांपों का खेल पसंद आया। मैं ये आपके घर पर भी दिखाकर आई थी, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को भी, सबको बहुत पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच जी।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भी। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी खुश हो गए। बहुत दिनों से बेचारे कहीं बाहर आए गए नहीं थे। तुमने सांप का खेल दिखाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, कुछ नया मिल गया उन्हें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगा, ठीक है। और तुम इस गांव में आई, यहाँ इतने दिन तुम रुकी और हम सबका मनोरंजन किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सरपंच जी, आपसे एक बात करनी थी। मुझे आपके गांव का कोई बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप उससे एक बार मेरी शादी की बात कर लीजिए। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, आपने देखा ही है। मैं सांपों का खेल दिखाकर अपना जीवन यापन करती हूँ। मेरे भी जिंदगी में सिर्फ मेरे मामा ही हैं और आपके गांव का जो आशीष है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। वो भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है। बात क्या करता है, वो भी मुझे पसंद करता है। बस मैं चाहती हूँ कि आप किसी तरह से उसकी माँ से बात करें और हम दोनों की शादी करवा दें सरपंच जी। फिर तो मैं इसी गांव में रहूँगी और आप जब बोलेंगे तब आपके घर जाकर आपके बच्चों को सांप का खेल दिखा दिया करूँगी। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आखिर आप इस गाँव के मुखिया हैं। क्या आपसे भी बड़ा कोई है इस गाँव में? क्या तुम क्या बोल रही हो? आशीष तुम्हें पसंद करता है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हो सकती। मुझे जहाँ तक पता है, इस गांव के हर घर का हाल जानता हूँ मैं, और मैं ये जानता हूँ कि आशीष तो कई सालों से वो खिलौने वाली पिंकी है ना, जिसका केवल एक छोटा भाई है, जिसके माँ बाप मर चुके हैं, वो जो गांव के उस वाले बाईं ओर के मोड़ पे रहती है, जिसका छोटा सा मकान है। हाँ, वो बहन भाई ही रहते हैं वहाँ पर। मैं तो जानता हूँ कि आशीष उसे पसंद करता है और वो मुझसे कह भी रहा था कि वो जिंदगी में जब भी शादी करेगा तो वो पिंकी से ही शादी करेगा। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ भला? मैं कैसे उससे कह सकता हूँ कि वो तुमसे शादी कर ले? अब अगर जो लड़का जिसे शादी करनी है वही तुम्हें नहीं पसंद करता तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, अगर बात केवल खर्चे बर्चे की होती तो मैं खर्चा लगा के कर देता कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ला उनकी शादी करवा दूँ। मैं तो आशीष से भी कह रहा था कि पिंकी से शादी कर ले, बाकी जो खर्चा वर्चा होगा गाँव वाले मिलकर देख लेंगे, कम से कम किसी का तो घर बस जाएगा। पर पिंकी अभी अपने भाई को पढ़ा रही है तो उसने शादी से मना कर दिया है, लेकिन आशीष तो पिंकी का इंतजार कर रहा है। देखो बेटा, सरपंच जी सही कह रहे हैं। मैं भी जहाँ तक जानता हूँ, आशीष पिंकी के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। वो पिंकी को बहुत पसंद करता है। तुम अपना ये सांपों का खेल वेल दिखाना इस गांव में बंद करो और जाकर किसी दूसरे गांव में दिखाओ। अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो वो यहाँ नहीं संभव हो पाएगा। हाँ, देखिए मुनीम जी, आप जो है बिटिया को इसने जो सांपों का खेल दिखाया है इसका मेहनताना इसके टोले पे पहुंचवा दीजिएगा, ठीक है? अच्छा बिटिया, चलता हूँ मैं, और देखना भगवान करे तुमको कोई दूसरा अच्छा इंसान मिल जाए। चलिए मुनीम जी, चलते हैं, काफी देर हो गई। दूसरा अच्छा इंसान? नहीं, आशीष से अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता और वो सिर्फ मेरा है। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसे मुझे पाना ही होगा। उसे पाने के लिए मैं जो भी कर सकूंगी वो सब करूंगी। मैं साम दाम दंड भेद सब अपनाऊंगी मैं, पर आशीष सिर्फ मेरा रहेगा और वो किसी का नहीं हो सकता। जैसे लोगों ने बताया था तो शायद यही है पिंकी का घर। वो अंदर ही होगी, मुझे उसे आवाज़ देनी होगी तभी वो बाहर आएगी। आज तो मैं उससे बात करके ही रहूंगी। पिंकी, ओ पिंकी, जरा बाहर आना। ओ पिंकी, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी। बाहर आओ। अरे हाँ हाँ बहन जी, आ रही हूँ बाहर। क्या हो गया? कहाँ तूफान ला रही हो? क्या काम है आपको मुझसे? खिलौने उन्होंने खरीदने हैं क्या? अरे कोई बात है, आराम से भी तो हो सकती है। आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं बस आ ही रही हूँ। मुझे खिलौने नहीं खरीदने, मुझे तुमसे जो चाहिए वो मैं ले लूँगी। वैसे ही उसका कोई दाम नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। मुझे आशीष से शादी करनी है और तुम आशीष की ज़िंदगी से चली जाओ और उसे कह दो कि वो मुझसे शादी कर ले। तुम उससे कहोगी तो वो मान जाएगा और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे आज ही बात करो और उससे कहो कि वो मुझसे बात करे और मुझसे शादी की बात करे, वो मुझसे शादी करे। मैं चित्रलेखा हूँ, मैं बंजारन हूँ। मैं यहाँ सांपों का खेल दिखाने आई थी, पर मुझे आशीष बहुत ही अच्छा लगा, पर वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है। तुम उससे कहो कि वो मुझसे शादी कर ले। अरे तो तुम्हें आशीष से शादी करनी है तो उससे जाकर कहो ना, मुझसे क्यों कह रही हो? मैंने क्या आशीष के पैरों में खूंटे डाल के रखे हैं? अरे तुम उससे शादी करो या उसके साथ भाग जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। और तुम्हें उससे शादी करनी है तो ये बात तुम मुझसे कहो कि वो तुमसे शादी करे। मुझसे क्यों कहने आई हो? और दोबारा मेरे घर के पास आना भी मत। इस गांव में मेरी भी कोई इज्जत है, तुम्हारी तरह बंजारन नहीं हूँ मैं कि यहाँ आज यहाँ कल वहाँ। और चली जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। आशीष के साथ शादी करो, उससे कहो जो मन करे वो करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना कैसे नहीं है तुम्हारा? हाँ,
कैसे लेना देना नहीं है तुम्हारा? तुम्हारी वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है। देख लेना मैं क्या करूंगी तुम्हारा। अगर उसने मुझसे शादी ना की ना तो अच्छा नहीं होगा। सुन रही हो ना मेरी बात? लगता है तुम पागल हो गई हो। एक बार के कहे समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? जाकर आशीष से कहो ना, मुझसे क्यों कहने आई हो? मैंने कौन सा उसे बांध कर रखा है? लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला ना तो मैं उंगली टेढ़ी करूंगी, पर मैं जो चाहती हूँ वो मैं हासिल करके रहूंगी। मैंने जिंदगी में बहुत से दुख दर्द देखे हैं, पर आज मैंने जब अपनी खुशी के लिए कुछ ठान लिया है ना तो उसे मैं हासिल करके रहूंगी, उसे मैं पा कर रहूंगी। आ रहा होगा आशीष, इसी रास्ते से तो जाता है। अभी पकड़ूंगी उसे। आज तो मैं उससे बात करके रहूंगी। आज तो मैं उसे शादी के लिए मना कर ही रहूंगी। क्या वो उस पिंकी के पीछे पड़ा है? वो तो उससे शादी करना भी नहीं चाहती। अरे भगवान, ये फिर आज मेरे रास्ते में खड़ी है। एक काम करता हूँ, मैं ही अपना रास्ता बदल लेता हूँ। ये तो कहीं जाने से रही, ये जानबूझकर मेरे रास्ते में खड़ी होती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो उस दिन सांप का खेल देखने चला गया मैं। इससे अच्छा होता कि मैं अपने काम पर चला गया होता। मेरी भी ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अभी चलो फिलहाल यहाँ से मुड़ता हूँ, वरना ये फिर मेरे पीछे पड़ जाएगी। ओ हीरो, सुनो जरा, रुक जाओ। मुझे देखकर अपना रास्ता बदल रहे हो? तुम ना सुधरोगे नहीं। मुझे तुम्हें अच्छे और सही ढंग से समझाना ही होगा। देखो मैं तुमसे क्लियर कट बात कर रही हूँ, एकदम साफ साफ। तुम ना बहुत अच्छे लगते हो मुझे, और मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, और तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो। अब और कोई बकवास नहीं सुननी मुझे। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और मुझे देखकर ये अपना रास्ता बदलना छोड़ दो, क्योंकि मेरे और तुम्हारे रास्ते अब एक ही होंगे। देखिए बहन जी ही कहूँगा मैं आपको। देखिए बहन जी, आप मुझसे थोड़ा दूर रहा करिए। और मैंने आपको एक बार समझा दिया है ना कि मैं आपको पसंद नहीं करता। आपके पसंद करने से क्या होता है? ज़िंदगी में शादी एक तरफा थोड़े होती है। अगर शादी करनी ही होगी तो वहाँ मेरी भी तो पसंद शामिल होगी। और आप ना ये बकवास बातें अपने दिमाग से निकाल दो और अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ, और मुझे अपने काम पर अपना ध्यान लगाने दो। मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं हूँ, समझे? मैं तुम्हारी कोई बहन जी नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे बहन जी कहा तो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, और मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, चुपचाप से इस शादी के लिए हाँ कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओहो हो, वाह, बहुत बढ़िया। आपको एक शरीफ लड़की समझकर उस दिन आपसे अच्छे से बात की थी। आज पता चल रहा है कि बंजारन गुंडे भी होती हैं। हाँ ठीक है, धमकी दे रही हो मुझे? क्या कर लोगी मेरा? क्या बिगाड़ लोगी? ठीक है, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं कुएं में जाकर कूद जाऊं। समझ आया तुम्हें? और मुझे अब बेकार की धमकी देना और डराना बंद कर दो। आइंदा से मेरे रास्ते में दिखना नहीं तुम। सच में बहुत बुरा हो जाएगा, समझ लो तुम। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैं जो कह रही हूँ ना, वरना वो बात मान लो तुम। समझ आई तुम्हें? सुन रहे हो? भागो नहीं मेरी बात सुनकर, जवाब दो मेरी बातों का। किसी की भी धमकियों से आशीष आज तक नहीं डरा। जो करना हो तुम्हें तुम कर सकती हो। पूरी दुनिया में तूफान ले आओ, बाढ़ ले आओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुमसे शादी करने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगा। समझ आई तुम्हें? ठीक है, तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है ना, पर कोई और है जिसे तुम्हारी जान की बहुत परवाह है। अब तो मैं तुम्हें उससे छीन कर ही रहूंगी। ओ पिंकी, बाहर निकलो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बाहर आओ, अभी आओ। ओहो, तुम ना मेरा दिमाग खराब करके मानोगी। फिर चली आई तुम यहाँ। तुमसे कहा तो है जो भी बात करनी है जाओ जाकर आशीष से करो। मेरे घर क्यों चली आती हो बार बार तुम? ये घर तुम्हें बड़ा पसंद आ गया है क्या? अपने बंजारे के टोले में जाओ या आशीष के घर जाओ। मेरे घर क्यों आती हो तुम? बहुत हो गया। अब आइंदा से मेरे घर तुम फिर से दिखाई दी ना तो मैं जाकर पुलिस में शिकायत कर दूंगी तुम्हारे खिलाफ, मुझे मेंटली परेशान करने की। तुम्हें शायद पता ना हो, पर इस तरह से किसी को परेशान करना जुर्म है, और तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर तुम्हें क्या लगता है कि अगर आशीष मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा हो जाएगा? तुम्हें कैसे पता कि अगर मैं आशीष की जिंदगी से चली गई तो तुम दोनों आराम से शादी कर लोगे और एक दूसरे के साथ रहोगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर आशीष मेरा नहीं हुआ ना तो वो किसी का नहीं होगा। समझ आई तुम्हें? और यही बताने मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हें आखिरी बार समझाने आई हूँ। या तो तुम आशीष से मेरी शादी करा दो, वरना मैं आशीष को जान से मार दूंगी। मेरे पास जो सबसे जहरीला सांप है ना, मैं उस सांप से आशीष को कटवा दूंगी। फिर तुम देख लेना, ना वो इस दुनिया में रहेगा, ना ही मुझे कोई दुख रहेगा। वो मेरा ना हो सका ना तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। क्या क्या कह रही हो तुम? नहीं प्लीज ऐसा मत करना। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा मत करना। मैं ऐसा ही करूंगी। बहुत दिन से तुम दोनों मुझे घुमा रहे हो। कभी वो तुम्हारे तक भेजता है, कभी तुम उसके तक भेजती हो। बहुत हो गया,
अब तो मैं जो हासिल करना है मुझे वो मैं हासिल करके रहूंगी, या तो मैं उसका नाम निशान इस दुनिया से ही मिटा दूंगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तो प्लीज मुझे 1 महीने का समय दे दो, मैं उसे तैयार कर दूंगी शादी के लिए। मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो, भले ही वो मेरे साथ न रहे, पर मैं चाहती हूँ कि वो इस दुनिया में तो रहे, भले ही मेरे साथ न सही, किसी साथ रहे, कम से कम जिंदा तो रहे। मैं इसी में खुश रहूंगी। प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। आ गई ना लाइन पर, बहुत देर से इंतजार था मुझे इस दिन का। अब समझ आई तुम्हें, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तुम 1 महीने का समय मांग रही हो ना, दिया तुम्हें। 1 महीने तक मैं भी कहीं नहीं जा रही, उसी गांव के जो मैदान है ना वहीं पर डेरा जमा कर बैठी हूँ मैं, और तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें आशीष से हाँ करवानी ही होगी। मेरी शादी आशीष के साथ होगी तभी वो इस दुनिया में जिंदा रहेगा, वरना मेरा सबसे जहरीला सांप उसे जाकर डस लेगा और वो इस दुनिया में ही नहीं रहेगा। मेरा ना हुआ तो वो किसी का नहीं रहेगा। और कान खोलकर सुन लो, अगर आशीष ने 1 महीने तक हाँ नहीं किया तो 1 महीने बाद वो जहरीला सांप उसे डसेगा ही डसेगा। अगर तुम 1 महीने के अंदर उसे तैयार नहीं कर सकी तो फिर भूल जाना कि वो इस दुनिया में भी रहेगा। तुम्हें उसे कुछ भी कर तैयार करना ही होगा। समझ आई तुम्हें? मैं उसे मना लूंगी, प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कुछ भी करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मैं उसे तैयार कर लूंगी। हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं कुछ भी करूंगी। मैं आशीष को मना लूंगी, वो चित्रलेखा से शादी कर ले और कम से कम जिंदा तो रहेगा। नहीं, मैं आशीष को कुछ नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ भी करना होगा, मुझे जल्दी ही कोई कदम उठाना होगा। मैं क्या करूं? हे भगवान मेरी सहायता करो। अरे पिंकी, ओ पिंकी, बाहर आओ। कितना दिन हो गया तुम मिलने भी नहीं आई, और इतना देर से बाहर से बुला रहा हूँ, आ भी नहीं रही हो। पिंकी बाहर आओ पिंकी। 1 महीने का समय होने आ रहा है, मैं इससे कितना बस्ती बचाती थी, इसे इतना दिन नहीं मिली मैं, फिर भी ये मुझे भूल नहीं रहा है। अब मुझे कुछ करना ही होगा, मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा जिससे ये चित्रलेखा से शादी के लिए हाँ कर दे। अब बहुत हो गया, 1 महीना पूरा होने वाला है, अगर अभी भी ये तैयार नहीं हुआ ना तो गलत हो जाएगा, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं, मुझे इसे मनाना ही होगा, मुझे आज इससे बात करनी ही होगी। क्या है? हाँ, क्यों मुंह उठाकर बार चले आते हो यहाँ? तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे और मेरे भाई को अकेला छोड़ दो। तुमसे होता नहीं क्या? तुम्हें तुम्हारे घर पे कोई काम नहीं रहता? अरे तुम्हारी बूढ़ी माँ है, जाओ उनकी सेवा करो, देखभाल करो, क्यों यहाँ चले आते हो बार? तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। समझ आया तुम्हें? ना तो तुमसे बोलना चलना, ना तुम्हारे साथ उठना बैठना, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। आइंदा से मेरे घर मत आना तुम। और एक काम करो, वो बंजारन है ना चित्रलेखा, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, उससे शादी कर लो और अपना घर बसा लो, और इधर उधर घूमना फिरना ये सब बंद कर दो। समझ आई तुम्हें? तुम बकवास बात मत करो मुझसे। मुझे किससे शादी करनी है किससे नहीं वो मेरा अपना फैसला होगा, तुम नहीं बताओगी मुझे। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हारा इंतजार पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। तुम हाँ करोगी तभी ठीक है, ना करोगी तो पूरी जिंदगी ऐसे रह लूंगा मैं। पर तुम मुझे मत बताओ कि मुझे किससे शादी करनी है। और चित्रलेखा कहाँ से आ गई हमारे बीच में? हाँ तुम बस चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या हो गया है इसे? और ये क्या बकवास कर रही थी? चित्रलेखा? इसे चित्रलेखा के बारे में कैसे पता? क्या कह रही थी ये? पता नहीं इसे क्या हो गया है। अभी तक तो अच्छी खासी थी, हम सब साथ में कितना खुश थे, और आज ये मुझसे ऐसे बात कर रही है। 1 महीना से इसने मुझसे कोई बात नहीं की, मुझे देखते ही भाग जाती थी, कभी बस में चढ़ जाती थी दौड़कर, कभी घर बंद कर लेती थी। समझ नहीं आ रहा है अचानक से इसे हो क्या गया है। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, और अगर कल तक आशीष ने चित्रलेखा से शादी के लिए हाँ नहीं की तो वो इसे सांप कटा देगी। नहीं, मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती, मुझे उसे बचाना ही होगा। हे भगवान, आज मुझे सफलता देना मेरे काम में। अरे तुम मुझे तो लगा था मुझे देखकर रास्ता बदल लोगी। आजकल तो तुम्हारे भाव ही नहीं मिलते। कहाँ मुझ जैसे बेकार आदमी के लिए तुम खड़ी हो यहाँ पर रास्ते में। ये मेरे घर का रास्ता है ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें शायद बुरा लग रहा होगा मेरा इधर से आना जाना, मैं कोई और रास्ते पे चला जाऊँगा। तुम खुश रहो बस, मेरी तो यही इच्छा है। देखो मैं जानबूझकर यहाँ आई हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जो भी मैंने किया उसे तुम अलग कर
जो मैं आज कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम चित्रलेखा से शादी के लिए हाँ कर दो और कल चुपचाप जाकर चित्रलेखा से शादी कर लो। उससे जाकर कह दो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। मेरी बात समझो, जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ वही करो। ओह, तुम फिर शुरू हो गई अपनी बकवास लेकर। मेरे समझ नहीं आता, तुम्हें एक बार समझा दिया हूँ फिर भी तुम बार बार वही एक ही बात दोहराए जा रही हो। तुम्हारा दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं? तुम मुझसे शादी ना करो, तुम्हारा अपना फैसला, मैं किससे करूँगा? इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? हाँ देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस ऐसी भी नाराजगी क्या तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? तुम प्लीज प्लीज चित्रलेखा से शादी कर लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। क्या मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? तुम मुझे कितना मानते हो ना, मेरे कहने पर भी इतना नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बस बहुत हुआ, तुम्हें मान देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के फैसले भी करोगी तुम। मेरी ज़िंदगी का क्या फैसला करना है ये तुम तब कर सकती थी जब तुम मेरे साथ होती। तुम्हें मेरे साथ तो होना नहीं है, मुझसे तो तुम्हें शादी करनी नहीं है। तुम अपना फैसला अपनी ज़िंदगी का खुद कर सकती हो, पर मैं नहीं। हाँ, मैं तुम्हें मानूं और तुम्हारे कहने पर जाऊं उस चित्रलेखा से शादी कर लूं। तुम्हारा दिमाग खराब है पर मेरा नहीं, समझ आया तुम्हें? तुम जाओ अपने रास्ते और मुझे अपने रास्ते जाने दो। अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? हाँ, ये चित्रलेखा और तुमने क्या अनर्थ लगा रखा है? और कोई अनर्थ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आशीष कभी चित्रलेखा से शादी नहीं करेगा। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो, बहुत जरूरी बात है। नहीं, प्लीज प्लीज हाँ कर दो, मेरे लिए इतना कर दो। आशीष प्लीज प्लीज मान जाओ मेरी बात। तुम अपने घर जाओ और मुझसे ऐसी बातें दोबारा मत करना तुम। आशीष नहीं, प्लीज तुम हाँ कर दो, वरना वो तुम्हें सांप कटवा देगी। मैं कैसे समझाऊं इसे? ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे चित्रलेखा से बात करनी होगी। मैं इसे मरता हुआ नहीं देख सकती। कुछ भी हो, मैं कुछ भी करूंगी। मैं चित्रलेखा से मना लूंगी चित्रलेखा को। चित्रलेखा, ओ चित्रलेखा, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज बाहर आओ। आ गई तुम? मुझे लगा ही था, कल 1 महीना पूरा हो रहा है ना, तो आ गई तुम। आशीष ने हाँ कर दी क्या? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हाँ का जवाब लेकर ही आई होगी, है ना? तो कब की तारीख रखी है आशीष ने मेरी शादी की, बताओ। मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की। चित्रलेखा, मेरा यकीन करो, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। तुम किसी से भी गांव में पूछ लो, मैं अब उससे नहीं बोलती। मैं उसके साथ उठती बैठती भी नहीं। मैं उसे अपने घर भी नहीं आने देती। चित्रलेखा, तुम किसी से भी गांव में पूछ लो, मैंने उसे अपने से बिल्कुल अलग कर दिया है। पर वो फिर भी तुमसे शादी करने के लिए नहीं मान रहा है। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मान रहा है। तो मतलब वो मानेगा नहीं? हाँ, वो नहीं मानेगा। तुम कुछ नहीं कर पाई पिंकी। तुमने अपना झूठा वादा किया, तुमने वादा खोखला किया और तुमने मेरी शर्त को नहीं माना। अब तो वही होगा जो मैंने सोच रखा था। मैं उसे सांप कटवा ही दूंगी। अगर वो मेरा ना हो सका ना तो वो किसी का नहीं होगा और तुम्हारा भी नहीं होगा। वो इस दुनिया में ही नहीं रहेगा। जिसने मुझे छोड़ दिया उसे इस दुनिया को भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नहीं प्लीज, मत करो ऐसा, प्लीज प्लीज चित्रलेखा, मत करो ऐसा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। प्लीज उसे मत मारो, उसे कुछ मत करो। मैं चाहती हूँ वो दुनिया में जिंदा रहे, भले कहीं भी रहे। मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम उसे जिंदा रहने दो। क्या तुम उससे शादी नहीं करोगी? नहीं, मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करूंगी। मैं अपने भाई को लेकर ये गांव छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। प्लीज प्लीज उसे जिंदा रहने दो, उसे कुछ मत करो, उसे सांप मत कटवाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। मैं क्या करूँ? मैंने बहुत कोशिश की पर वो मान ही नहीं रहा है। अरे उठो पहले, तुम उठो पहले, मुझे तुमसे बात करनी है। उठो उठो, उठकर खड़ी हो पहले। मेरी बात सुनो। ए भगवान, ये मुझसे क्या हो रहा था? सांपों के बीच में रहते रहते शायद मैं भी विषैली होती जा रही हूँ। उठो उठो पिंकी, उठो। मैं वादा करती हूँ मैं ये गांव छोड़ दूंगी। प्लीज तुम उसे कुछ मत करना, उसे सांप मत कटवाना। मैं गांव छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, मैं वादा करती हूँ तुमसे। पर प्लीज प्लीज उसे जिंदा छोड़ दो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। दो प्यार करने वालों को मैंने अलग करने का पाप किया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। मैं कैसे भूल गई कि प्यार का मतलब छीनना नहीं होता। प्यार का मतलब तो त्याग करना होता है और त्याग तो तुमने किया है। तुमने उसके
उसके लिए इतना बड़ा त्याग किया कि उसकी जिंदगी के लिए तुम ये गांव, ये देश सब कुछ छोड़कर जाने वाली हो, उसे भी छोड़ दिया तुमने। तुम वाकई में महान हो, तुम लोग का प्यार महान है। मुझसे ही गलती हो रही थी, मुझे माफ कर देना। तो मतलब तुम उसे सांप नहीं कटवाओगी ना? तो मतलब वो जिंदा रहेगा ना? वो इस दुनिया में रहेगा ना? प्लीज मुझे बताओ ना। हाँ बिल्कुल रहेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम दोनों शादी कर लो, ये मेरी इच्छा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ फिर तुम्हारी आशीष पर किसी और की नजर पड़े, ठीक है? और तुम दोनों शादी कर लो और साथ रहो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी, पर भला हो महादेव का, उन्होंने मुझे समय रहते सचेत कर दिया। मैं महादेव की बहुत पूजा करती हूँ। महादेव ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। मुझसे गलती हो रही थी, मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीनने चली थी और मुझे यही भूल ही गई कि छीनना कोई प्यार नहीं होता, प्यार तो त्याग होता है। तुम और तुम्हारे आशीष जैसा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मुझे माफ कर देना। तुम मुझे उसी रास्ते पर मिलो। मैं तुमसे अभी मिलती हूँ और आज मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी तुम दोनों के बीच। मुझसे जो भी गलती हुई उसे आज मैं सुधार लूंगी। अब चलती हूँ अपना अधूरा काम पूरा करने। मुझे आशीष को ठीक करना ही होगा। आशीष और पिंकी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैंने जो गलती की है उसे मुझे सुधारना ही होगा। हे प्रभु मेरी मदद करना, जो कुछ भी मैंने बर्बाद किया है उसे मैं फिर से संवार सकूं। तुम फिर आ गई मेरे रास्ते में। तुम्हें कितनी बार समझाया है, दूर रहो मुझसे और मुझे ऐसे दिखा मत करो। आज पता ही नहीं मेरा दिन ही खराब है। जिस भी रास्ते पर जा रहा हूँ वहाँ अलग अलग मुझे ऐसे ही लोग मिल रहे हैं। अरे ओ हीरो, मेरी बात तो सुनते जाओ। आज तुम्हारी पिंकी की बात है, बहुत ही खास बात है। अगर आज तुमने मेरी बात सुन ली तो तुम्हें जिंदगी में कुछ और सुनने की कभी जरूरत नहीं होगी। और जिसे तुम बेहद चाहते हो वो पिंकी, वो तुम्हारी ही हो जाएगी। पिंकी के बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? क्या बात करनी है बताओ मुझे। पिंकी पिंकी के बारे में तुम क्या जानती हो? तुम पिंकी को बहुत पसंद करते हो ना, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम पिंकी से बहुत प्यार करते हो। और तो मैं ये भी बता दूं कि पिंकी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। ये सब उसने जो कुछ भी किया ना, उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। मैंने उसे धमकी दी थी कि 1 महीने के अंदर अगर उसने तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं करवाई ना तो मैं तुम्हें जहरीला सांप कटवा कर मार दूंगी। और पिंकी पिंकी तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने ये सब किया। इसलिए अब सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब तुम उसे माफ कर दो। ओह अच्छा, तभी वो ना मुझसे बोल रही थी ना ही तो मेरी बातों का जवाब दे रही थी। यहाँ तक कि उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। और हाँ, वो तो तुमसे शादी करने के लिए भी मुझ पर प्रेशर डाल रही थी। अब समझ आया मुझे। लो आ गई तुम्हारी पिंकी। और पिंकी, मैंने तुम्हें जो समझाया है वो तुम समझ लो। आशीष बहुत ही अच्छा इंसान है और इस तरह से तुम उसका प्यार ठुकरा कर सही नहीं कर रही हो। आशीष के घर में एक माँ ही तो है, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हें तुम्हारे भाई का फर्ज निभाना है, इसे अपनी माँ का। तुम पूरा परिवार बनकर एक दूसरे के साथ रहो। और अगर फिर से ऐसा कोई और आ गया ना जिसकी पूरी नजर तुम्हारे आशीष पर पड़ गई, तब फिर क्या करोगी तुम? अरे तुमने मुझे सही सही बात बताई क्यों नहीं? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुमसे अलग रहकर मैं बहुत खुश रह लूँगा? जिंदा रहूँगा पर मरे के जैसा। अगर तुमसे दूर रहकर ही जीना हुआ तो उससे बेहतर मैं मर जाना पसंद करूँगा। अब समझ आई तुम्हें? ओ आशीष, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी तुम दुनिया में कहीं भी रहो, बस ठीक रहो, भले ही मुझसे दूर सही। चलो, अंत भला तो सब भला। अब तुम दोनों शादी कर लो, मेरी मानो। मैं भी अब यहाँ से जा रही हूँ। अपना टोला मैं कहीं और दूसरे गांव ले जा रही हूँ। यहाँ बहुत समय रुक लिए हम। हर घर के बच्चों को पता हो गया है कि मेरे सांप का खेल कैसा है। अब मैं कहीं नए गांव जाकर दूसरा खेल दिखाऊंगी। और भगवान करे तुम दोनों सदा सुखी रहो। ये एक बंजारन का आशीर्वाद है तुम दोनों को। पिंकी, हमेशा आशीष के साथ रहना और आशीष हमेशा पिंकी का ख्याल रखना। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। चलती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। तुमने मेरा प्यार लौटा दिया। अब समझ आई तुम्हें? वो बंजारन जो कह रही थी तुम्हें वो मान लेना चाहिए। चित्रलेखा सही कह रही थी। तुम्हारे भाई की ही तो जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें बिल्कुल कभी नहीं रोकूंगा। मैं तो खुद तुम्हारा सहयोग करूंगा। हमारे और कौन है ही? मेरे एक माँ है, तुम्हारे एक भाई है। इतना छोटा सा ही तो परिवार है हमारा, और उसमें भी तुमने हम सबको अलग करके रखा है। प्लीज अब मान जाओ। अब मुझसे शादी के लिए तुम हाँ कर दो और हम दोनों मिलकर तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। हाँ दीदी, अब मान भी जाओ। कब तक आप हमें इस तरह से परेशान करोगी? मैं भी चाहता हूँ कि जीजू के साथ रहूँ। इनकी माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं और हम सब साथ में रहेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और हमें क्या चाहिए? हाँ हाँ
ठीक है, समझ गई मैं। मेरी तरफ से भी हाँ है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो सरपंच जी को चलकर बता देते हैं। ये हुई ना बात, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी भी एक कंपनी में नौकरी लग गई है और वहाँ से मुझे जो भी तनख्वाह मिलेगी उससे जल्दी ही मैं तुम्हारी खिलौनों की दुकान खुलवा दूंगा। तुम वहाँ बैठकर आराम से खिलौने बेचना। तुम्हें इस तरह से फेरी लेकर घर घर जाने की जरूरत नहीं होगी। गांव से शहर सब तुम आराम से अपना दुकान चलाना और दुकान की मालकिन होगी तुम। और हाँ, चिंता मत करना, जैसे ही तुम्हारे दुकान से पैसे आने लगेंगे, मुनाफा होने लगेगा, तुम मुझे धीरे धीरे करके अब पैसे दे देना। मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस उधार दे रहा हूँ। अब तो ठीक है ना? तुम्हारी खुदगर्जी को कोई धक्का तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अच्छे से दुकान चलाऊं और अपने भाई को खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊं। और हाँ, मम्मी जी की सेवा भी करूं और उनकी तबीयत भी ठीक रखूं, उनका ख्याल रखूं। अब मेरी जिंदगी के यही मकसद है। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे ऐसे ही वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।